है, तब यह विशेष अमृत योग बन जाता है। तो देखिए, आप अगर 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 हो जाता है। ये 12 कुंभ पूरे हो रहे हैं, इसीलिए 144 वर्षों में एक बार का इसको अवसर माना जाता है, बहुत शुभ अवसर माना जाता है। तो 144 साल बाद, मतलब 12 कुंभ पूरे कंप्लीट हुए हैं और अब 144 सालों बाद ये योग आया है। इस योग के दौरान मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो इसीलिए इस बार इतना रश है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी जो मृत अ, व्यक्ति है, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ से हाइरिच परिवार की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। तो ये सारी चीजें थी इम्पोर्टेंट, तो मैंने रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपको बताया, थोड़ा सा प्रयागराज का मैंने आपको बताया। चलिए, आज का जो निशा सत्र है वो कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मैं आपको इनिशियली बता देता हूँ कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने खुद के नाम से ही बने। सबसे पहली बात, आप किसी दूसरे के नाम से ना आए, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही ईमानदार संगठन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो चीजें हम करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए। हमें अपने खुद के नाम से बनना चाहिए। दूसरा, किसी दूसरे कॉन्सेप्ट का एडवर्टाइजमेंट आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं करें। कोई कोई भी दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, कंपनी है, उसके नाम से भी आप न बने। हाईरिच के गुरुकुल में आप आए हैं तो हाईरिच के नाम से ही बने या अपने खुद के नाम से बने। आज थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि गुरुदेव किसी को भी संगठन में अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं और आपका परिचय जान सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको क्योंकि आप सब आते हैं, आप सभी ट्रू हाईरिची ने मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ एक दो लोग जो है यहाँ का थोड़ा सा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बस सतर्क रहें। तो चलिए, आज का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज का जो निशा सत्र है बहुत खास होने वाला है। आज गुरुकुल में हम सभी के गुरु श्री कुलदीप सिंह पुंधर सर, उनके मुखारविंद से हम सभी पार्टिसिपेंट्स को लाभान्वित करने वाले हैं। कुलदीप सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वे जब भी आते हैं तो कुछ स्पेशल ही होता है। माता रानी की उन पर बहुत विशेष कृपा रहती है और गुरुदेव कहते हैं कि आप हमें समर्पण दें, हम आपको बुलंदियां देंगे। तो ऐसी ग्रेट ग्रेट लीडर जो हमारे कुलदीप सर हैं, वो और अर्निंग ईगल दोनों एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक एक में के। तो उनके लिए, गुरुदेव के लिए और हमारे संगठन अर्निंग ईगल के लिए दो लाइन तो बनती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेके बस ये दो लाइन पढ़कर गुरुदेव को आमंत्रित करूंगा मैं। तो चलिए, अर्निंग ईगल और गुरुदेव दोनों के लिए। पतंग सा नहीं, मुझे एक पंछी सा बनना है। किसी डोर के सहारे नहीं, अपने पंखों के दम पर उड़ना है। एक झोंके के साथ लहराता है कागज का टुकड़ा भी, मुझे तो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ना है। बैठना नहीं है चार बूंदों से घबराकर भरी बारिश में। बाज सा, ईगल बाज सा बादलों में खेलना है। पतंग सा नहीं, मुझे एक पंछी सा बनना है, मुझे एक पंछी सा बनना है। तो मैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कुलदीप सिंह पुंधिर का मैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ में स्वागत करता हूँ। सारे को होस्ट से निवेदन करता हूँ कि हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर का दिल से स्वागत करें। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम गुरुदेव, सर, वेलकम स्वागत है कुलदीप सर। गुरुदेव, स्वागत है। थैंक यू सो वेलकम मच गुरु सर। जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुंशी सर, मेरी आवाज साफ आ रही यस सर, बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ। है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड, और सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही हमारे केडी प्रतापन सर, सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन साथी। और अभी फिलहाल जिन्होंने हाईरिच को मुसीबत से पूरी तरह से बाहर लाने के लिए एक बीड़ा उठाया, हमारे मनोज वी जॉर्ज सर, साथियों उनको भी नमन बनता है। क्योंकि आज का युग थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है। अच्छों के साथ कम लोग खड़े होते हैं, कुछ दिखावे के लिए खड़े होते हैं, कुछ देखने के लिए खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं,
और इंसान की कौन सी नस दबाई जाए जिससे इसको हम अपंग कर पाए या अपाहिज बना पाए। ये आज का ट्रेंड है साथियों, आज का फैशन। और इसी ट्रेंड को आप और हम पिछले 1 साल से भुगत रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उसके यहाँ देर है पर अंधेर। तो आज हम उस वस्तु स्थिति में आ चुके हैं साथियों कि कुछ धैर्य और अगर हम अच्छे से रख पाए तो हम वो उपलब्धियां हासिल करेंगे जो शायद जब आप लोगों ने हाई रिच को ज्वाइन किया था आपके मन के आसपास भी नहीं आया होगा, आपके विचारों में भी नहीं आया होगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले में और अब में कुछ चेंज। आज साथियों मेरा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक है, ढूंढना आपको है, इशारों को आपको समझना है और हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये विशेष महत्वपूर्ण बातें रहती हैं, क्योंकि हम किसी भी कार्य की ओर अग्रसर होते हैं सिर्फ सामने वाले की बातों से प्रभावित होकर, सपने देखकर। लेकिन सामने वाला जो बातें रख रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है और जो खुली आंखों से आपको वो सपना दिखा रहा है, क्या वो व्यक्ति उस लायक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो आज आपको सपने दिखाता है तो क्या वो उस लायक। साथियों हमारी ट्रेनिंग्स में ज्यादातर हमने कुछ चंद चीजें सीखी, चंद चीजें। अच्छा ड्रेसअप, अच्छा एटीट्यूड, साफ सुथरा, क्लीन, बिल्कुल अपने आप को रखो, अपने कपड़ों को रखो, अपने शूज को रखो। लेकिन आज एक चीज है सोचने वाली बात, क्या बाहरी सुंदरता ही इंसान का गहना है? कि इंसान बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन अंदर से एकदम मलिन, विचारों से मलिन है, विचारों से खोखला है। तो क्या ऐसे लोगों को फॉलो करना हमारे लिए मजबूरी, या हमारे जैसे। मैं हमारे जैसे क्यों बोल रहा हूँ साथियों, मेरा हुलिया आप लोग देखते हो, हमेशा देखते हो कि एक सादा सिंपल रहना, दाढ़ी हमेशा बढ़ी हुई देखते हो। और एक चीज और मैं दावे से कह सकता हूँ सर, जब आप मेरे से पर्सनली मिलोगे तो शायद मुझको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि यार ये आदमी इतनी गहराई की बातें कर सकता है, या ये आदमी इतने शांत स्वभाव का व्यक्ति है। नहीं बोल सकते सर। मैंने जज किया है मेरे 50 साल की उम्र, 10 साल की उम्र से अगर मैंने होश संभाला था तो 40 साल मेरे को अनुभव करते हुए हो गया है कि पहली बार में कोई भी व्यक्ति मुझसे नहीं खुलता है सर। या तो वो समझता है ये बहुत गुस्सैल है, या ये समझता है कि बहुत अकड़ू व्यक्ति है। लेकिन जब वो व्यक्ति मुझसे बात करता है या मेरे टच में रहता है, व्यवहार में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, वो व्यवहार पैसों का ही नहीं रहता सर, जीवन के आचरण का भी रहता है, आपसी कम्युनिकेशन का भी रहता है, बातचीत का भी व्यवहार रहता है। लेकिन हम कुछ उस मेंटेलिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि हम व्यवहार को सिर्फ पैसे में ही तोलना चालू कर दिया कि सामने वाले ने आपसे उधार लिया, समय पे लौटाया कि नहीं लौटाया, हमने किसी से उधार लिया, हमने समय पर लौटाया कि नहीं लौटाया। सिर्फ उस चीजों पर आजकल फोकस चल रहा है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके टीम मेंबर, सब इस कैटेगरी में आते हैं सर। तो आज हमको किन चीजों की जरूरत है? अगर हम अपना भूतकाल उठाकर देखते हैं या अपनी दिनचर्या उठाकर देखते हैं तो हम कहाँ कहाँ शर्मिंदा होते हैं और कहाँ कहाँ खुश होते हैं और कहाँ गलत होते हैं और कहाँ सही होते हैं। इन सब चीजों पर भी हमको अब कुछ विचार रखने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। और हम कहते हैं ना, सबसे पहली पाठशाला का गुरु हमारा माँ है, सेकंड हमारे पिता रहते हैं,
थर्ड हमारा परिवार रहता है, फिर जाके समाज आता है सर। फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल लाइन में आते हैं, वहाँ हमारे कलीग्स, हमारे अपलाइन कह लो या हमारी लाइफ लाइन कह लो, हमारे साथी कह लो, हमारे दोस्त कह लो, हमारे दुश्मन कह लो, वो हमको पाठ सिखाते हैं। तो जीवन के हर पहलू में, हर समय हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सिखाने वाले कोई प्रोफेशनल नहीं होते हैं सर। अगर हम दैनिक दिनचर्या को लें तो जो हमको सिखा रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते। प्रोफेशनल कहाँ मिलते हैं सर? जैसे आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब प्रोफाइल में, वहां आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं। स्कूल की शिक्षा जब आप ग्रहण करने जाते हैं, वहाँ जो टीचर्स रहते हैं वो प्रोफेशनल रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हो या अपने निजी लाइफ में कुछ प्रोफेशनल वर्क है, जैसे कि बिजनेस में दुकानदारी है, शोरूम है, मैकेनिकल वर्क है, डॉक्टर्स हैं तो उनके पास में जो बच्चे जाकर हेल्पर के रूप में काम सीखते हैं। तो ये जो सिखाने वाले हैं, डॉक्टर है चाहे मैकेनिक है, चाहे कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, चाहे बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये प्रोफेशनल, इनकी ट्रेनिंग हम प्रोफेशनल रूप में ले सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आज इस फील्ड में बहुत पीछे है। मैं खुला बोल रहा हूँ साथियों, बहुत पीछे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज, अगर 10 अप्रैल 2023 को हमने ज्वाइन किया था, तो आप हमारा समय ऐड कर सकते हैं कि हमको कितने महीने, उसमें से ये 14 महीने ने हमको जो सिखाया है वो जितने दिन वर्क चल रहा था उसने नहीं सिखाया। तो हम हमारे अनुभव के आधार पर आपसे ये कह सकते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में किन ट्रेनिंग्स की जरूरत है और हम किस ट्रेनिंग की दिशा में चल रहे हैं। जो हमने देखा है, अभी तो बहुत चेंज हो गया है साथियों, आप खुद इस चीज के गवाह है कि आज की ट्रेनिंग बहुत से साथियों को बकवास लग रही, लेकिन साथियों इन ट्रेनिंगों का सार आप गहराई से निकालेंगे तो आपको ये पूरी तरह से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लगेगी, और इन्हीं की आज हमको जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज अगर हम आरसीसी के मकान नहीं बना, नॉर्मल मकान भी खड़ा करते हैं, तो आपको कमर की हाइट तक नींव खोद पड़ती है, वहां से आपकी नींव स्टार्ट होती है सर। ये तो अच्छा है, आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है, बिम कॉलम के मकान चालू हो गए, तो खाली गड्ढे ही खोदना रहते हैं जब तक पक्का पाया नहीं आता। और जहाँ पक्का पाया नहीं मिलता है वहां एक जाल डाल के लेंटर भरा जाता है सर, उसके ऊपर से बीम खड़े होते हैं। तो जब हम वहां इतनी चीजों पर ध्यान देते हैं, हम मिस्त्री नहीं है, हम वो कारीगर नहीं है जो मकान बनाने के अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन जो इस काम के परफेक्ट लोग रहते हैं, जिनको आप या तो मजदूरी से अपने घर बनाने का काम देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट से काम देते हैं, तो वो प्रोफेशनल लोग, उनको मालूम है कि हमको इसमें कितना गहरा गड्ढा लेना है एक कॉलम खड़ा करने के लिए, कितना एमएम का सरिया लेना है, क्योंकि किस लेंथ तक मकान जाएगा, 1 मंजिल जाएगा, 2 मंजिल जाएगा, 4 मंजिल जाएगा। तो ये चीजें जब हम बारीकियों से ध्यान दें, आज नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती कि यहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, यहाँ ट्रेंड व्यक्ति होना जरूरी नहीं, लेकिन अनुभव के साथ साथ उसको सीखना तो जरूरी है ना साथी। क्योंकि अंधेरा साथियों कहीं भी ढूंढना आप, जहाँ दीपक जलाएंगे आप, अंधेरा उस दीपक के नीचे ही रहेगा। तो यही समस्या आज हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में हमको देखने में आ रही है। हमारा विश्वास, हमारा धैर्य क्यों डगमगाता है इस, और मेरे को नहीं लगता आज तक आपका या हमारा ध्यान गया कि हम कहाँ से कमजोर हो रहे हैं, हमारा विश्वास क्यों टूटता है, हमारा धैर्य क्यों टूटता है। उसका मेन कारण है साथियों प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना मिलना। आज जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें,
जरूरी नहीं है कि कोई 20 साल, 25 साल, 10 साल अनुभव वाला व्यक्ति आपको ट्रेन करे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं कि अरे यार, इस व्यक्ति ने ये इनकम कमाई है अभी तक, इसको इतने साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करते हुए, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमको जो सिखा सकता है वो शायद ही कोई सिखाए। और यही हम गलतियां करते हैं, जैसा कि अभी कुछ चीजें सामने आ रही हैं और हाँ ना करना हम नहीं सीखे, जैसा हमारे भास्कर जी ने रखा था अपनी बातों में कि हमको ना करना सीखना चाहिए। अगर हम ना करना सीख लेंगे तो क्या होगा सर? 10 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, एक महीना, 6 महीने, अगर हम किसी को कहते हैं, इतने दिन ही तो आपसे दूर रह सकता है ना वो। पर जब आपकी ना को समझेगा वो, तो मेरे को नहीं लगता वो 6 महीने तक आपसे दूर रह पाए। कभी कभी जीवन में साथियों, बुरा बनना भी हमारे लिए हितकारी होता है। समय की सिचुएशन को देखते हुए हमको क्या निर्णय लेना है, इसमें हम अपने आप, अपने विवेक से, समझदारी से इन चीजों पर फोकस कर ले तो हमारा अच्छा बुरा हमको दिखता है। तो जो मैं बात रख रहा हूँ साथियों, इतनी बातें क्यों रख रहा हूँ आज, इतना घुमा फिरा क्यों रहा हूँ आज आपको, उसका रीजन, अभी हमारे 71 साथी बने हुए और इसी समय कल 100+ जा चुके थे। तो ये अंतर क्यों? ये विश्वास की कमी, धैर्य की कमी अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी तो ये संख्या बल में हमेशा अंतर नहीं आएगा सर। आज दो तरह के लोग पैनल अटेंड करते हैं। अभी जो 71 मेरे साथी बने, इनको मैं सच्चा हाइरिशियन कह सकता हूँ, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है कि आज कोई अपडेट नहीं मिलने वाला, आज कोई कंपनी के प्रति जानकारी नहीं मिलने वाली, आज सिर्फ हमको ट्रेनिंग सुनना है। और ये भी आपको अच्छे से मालूम है कि ट्रेनिंग्स क्या होने वाली है, लेकिन फिर भी आपकी उत्सुकता जो है, कुछ ऐसे शब्द सुनने की तो रहती है जहां से आपको एक बल मिलता है, एक विश्वास मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, तो आप लोग बनते हो। लेकिन जब हम मैसेज छोड़ते हैं कि भैया आज आप लोग पैनल पर बनो, आज आपको कुछ अपडेट दिए जाएंगे, तो जो ये संख्या बल में एकदम बढ़ोतरी होती है। जैसे कल 151+ सदस्य बने हुए थे हमारे। आज अगर मैं आज के सदस्यों को और उनको कंपेयर करूं तो 80% आज नदारद। तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो 80 के 80 अदर कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं। साथियों, उसमें से 20 व्यक्ति या तो किसी के भेजे हुए रहते हैं या खुद रहते हैं नाम बदल। वो ये देखते हैं कि अभी हम और कितने दिन जिस कॉन्सेप्ट में हम लिप्त हो चुके हैं, हम वहां कितने दिन और वर्क करें, फिर हम कब इधर कम बैक करें। क्योंकि ये तो 100% श्योर है साथियों, जितने भी साथी गए अभी, बहुत जल्द जब वर्क स्टार्ट हो रहा है हमारा, सबसे ज्यादा आप उन्हीं लोगों को सुनने वाले, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें वापस वही पुरानी, कि हमको तो मालूम था कि हाईरिच को कुछ नहीं होने वाला, हाईरिच बहुत लीगल है, पर अपनी मजबूरी बताकर आपको एक्सक्यूज भी करने वाले हैं कि हमारी ये मजबूरी थी, हमारी वो मजबूरी थी, और आप हमारे साथ ही आइए, हमको अनुभव है, हर फील्ड का अनुभव है, हर कंपनी का अनुभव है, और हमने यहाँ से ये किया, हमने वहां से ये किया। जितना राई को पहाड़ बना सकते हैं उतनी बड़ी बातें आप लोगों के साथ वो लोग करने वाले हैं सर। लेकिन यहाँ पर सॉरी थैंक
यहाँ पर हमको क्या समझने की जरूरत है? हम हमेशा कहते हैं साथियों आप लोगों को कि आप खुद अपने अपलाइन बनो, आप खुद अपने लीडर बनो, आप अपनी सोच को इतना बड़ा करो साथियों कि जहां से आप खुद को तो मजबूत कर सकते हो, पर साथ साथ कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको पेश करना है जो आपकी बातों से एक नहीं 100 आदमी मजबूत बने। काफी है साथी, 1000 की जरूरत नहीं है, लाख की जरूरत नहीं है। अगर आपने 100 आदमियों को भी मजबूत कर लिया तो आप अपने आप से अपलाइन बन गए, अपने आप से लीडर बन गए। बचना किन चीजों से है हमको कि हमको कभी ये नहीं समझना है कि हम लीडर बन चुके, क्योंकि जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हम लीडर बन गए, उस दिन हमारे जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर होना चाहिए, एक अलग सोच जो हमारे अंदर जगना चाहिए, उसको हम मिस करना चालू कर देते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक ईगो के रूप में है सर। यहाँ से ही हमको ईगो आता है, और वो जो घमंड और ईगो के बीच की लकीर को हम कब क्रॉस कर जाते हैं, ये हमको नहीं समझ आता। तो जीवन में हम कितने भी अच्छे बन जाएं, कितना भी नॉलेज ले लें, लेकिन हमको हमेशा अपने आप को जीरो ही मान के चलना पड़ेगा सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो विश्वास खो दें कि हम कुछ नहीं है। हमको ये विश्वास भी अपने अंदर रखना है कि नहीं, हम इस मुसीबत से खुद लड़ने की ताकत रखते हैं। हमको नहीं जरूरत है किसी लीडर की, हमको नहीं जरूरत है किसी के ज्ञान। ये चीजें भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज की पहचान भी करने की शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे साथ कौन सच्चे लोग हैं, हमारी कौन हेल्प कर सकता है। उस हेल्प की उम्मीद रखो साथी, उससे सीखने की उम्मीद रखो, लेकिन उसके आश्रित मत बनो। आज हम लोगों ने एक संगठन खड़ा किया, तो शुरू दिन तो हमारा संगठन खड़ा नहीं हो गया होगा शायद। पहले हमारे दिमाग में ये विचार आया होगा कि हमको कैसे अपने आप को मजबूत करना है और हमारी कार्यविधि भविष्य के लिए क्या होना चाहिए। विचार आया होगा, फिर हमने उसके बारे में और विचार किया होगा, फिर हमने वो मजबूत स्तंभ ढूंढे होंगे जो शुरुआती दौर से आज भी हमारे साथ बने। उनके विचार हमारे विचार मेल खाए होंगे, फिर हमारे विचारों से कुछ लोग और प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि विचार हमारे सबके कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट तो मेल खाते हैं सर। जरूरी नहीं है कि आज मेरे विचार और राम लखन पटेल जी के विचार एक जैसे हो, मेरे विचार और विश्वजीत सर के विचार एक जैसे हो, मेरे विचार और रितेश मुंशी सर के विचार एक जैसे हो। कोई जरूरी नहीं है सर। लेकिन इन विचारों का जो तालमेल होता है और एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान, इस पर हम ध्यान देते हुए उन विचारों में से कितने पॉइंट हमारे विचारों से मिल रहे हैं, फिर हम सबसे पहले उन्हीं विचारों पर आपस में चर्चा करें कि मेरे मन में ये विचार है, ये सही है कि गलत है। इस पर विचार करने की जरूरत है। और वहां से जब विचारों का मंथन होता है ना साथियों, जैसे बहुत से हमारे किसान साथी भी मौजूद रहते हैं, बचपन से गांव में जिनकी परवरिश हुई है, उन्होंने दही में से मक्खन निकालते देखा होगा अपने घर की मातृशक्तियों को। तो जो दही को मथा जाता है उसके बाद मक्खन अलग होता है ना, और जो छाछ बचती है, तो वहां जो विचार हमारे महत्वपूर्ण नहीं है या कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहे, तो इनका ये मतलब नहीं है कि वो विचार गलत थे। कुछ तो सार उनमें रहेगा, जैसे कि दही को मथने के बाद मक्खन अलग हो जाता है, और कहीं छाछ बोलते हैं, कहीं मट्ठा बोलते हैं। हर स्टेट के, हर क्षेत्र के अलग अलग शब्द रहते हैं साथी। तो क्या वो छाछ महत्वपूर्ण नहीं रहती? तो इसलिए विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए संगठन में। अगर हम एक व्यक्ति है
तो अपने आप से विचारों का मंथन करो। जैसे जैसे हमारे साथ में सदस्य हमारे वजन को अपना वजन समझकर ऐड होना चालू हो जाते हैं, संगठन का महत्व समझना चालू कर देते हैं, वहां इन मंथनों की जरूरत है। और ये जरूरी नहीं है साथियों, ये चीज सिर्फ संगठन पर लागू होती है, एक टीम पर भी लागू, एक परिवार पर भी लागू होती है, आप फ्रेंड सर्कल में रहते हो वहां भी लागू होती है। तो आज ये सब बातें मैं जो आप लोगों से कर रहा हूँ, ये एक लीडरशिप के गुणों में आते हैं। अगर वाकई ही हम अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रस्तुत करने की ओर बढ़ रहे हैं या हम एक लीडर बनना चाहते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं ना कि हमको सुनना सबकी है, करना मन की। पर मन की करने के लिए भी साथियों आपको अपने विवेक से खेलना पड़ता है। आपको कहीं जैसे क्रिकेट में बाउंसर आता है, डक करना पड़ता है, बहुत सी बॉल्स को आपको छोड़ना पड़ता है। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको सेटअप करना रहता है, अपने आप को कभी कभी कमजोर दिखाकर एक जो स्पेशल बॉल आपके पास रहती है वो बॉल डालकर आपको आउट भी करना रहता है। तो ऐसे ही एक लीडर को ये चीज अपने आप से मंथन करना पड़ती है कि यहाँ मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा ताकतवर किस जगह हूँ। उन विचारों को आपको जो दिन भर में आप सुनते हैं, जो दिन भर आप आपके आसपास घटती हुई घटनाओं से सबक लेते हैं, उन पर मंथन करने की जरूरत है। लीडर ऐसे ही नहीं बना जाता साथी। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको लीडर बनना है तो कांटों का ताज पहनने की ताकत आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई मखमल का ताज नहीं पहनाया जाएगा, कोई सोने का ताज नहीं पहनाया जाएगा। सीधा एक कांटों का ताज है साथी। जिसके लिए आपने अच्छा बोल दिया उसके आप अच्छे, जिसके लिए आपने बुरा बोल दिया भले ही वो उसके लिए फायदेमंद है, आप उसके बुरे बन जाएंगे। पर हमको क्या करना है, हमको कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, उन बातों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन नेग्लेक्ट करने का ये मतलब नहीं है जैसे हम घर का कचरा एकदम उठाकर कचरा गाड़ी में डाल देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर अगले दिन सुबह उस कचरे को फेंकते भी हैं। यहाँ नेग्लेक्ट करना जरूरी है कचरे की तरह। लेकिन जब फ्री माइंड है हो तो उन बातों पर अध्ययन करने की भी जरूरत है कि यार इसने अगर इतनी बातें मेरे लिए बोली हैं किसी को, तो क्या मैं गलत तो नहीं हूं? और हम क्या करते हैं, सामने वाले की बातों को सुनकर उसको गलत ठहराना चालू कर देते हैं, और वही हमारे लिए गलत है। हमको नहीं सोचना है उसके बारे में। आपको गलत लग रहा है, बिल्कुल आप उसको गलत समझो, अवॉइड करो, जो करना है वो करो, पर उसके शब्दों पर अपने आप के लिए मंथन करो साथी। अगर बाई चांस 1% भी उसकी बातों में सच्चाई है, और जब हम मंथन करेंगे तो ये हम अपने आप को निखारेंगे, और ये कदम हमारे व्यवहार में फिर झलकना चालू होता है। हमारे विचारों में वो शब्द आते हैं, वो मजबूती आती है कि आपकी बातों को आदमी या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सदस्य है, आपके परिवार के हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके टीम मेंबर, वो एक बार विचार करने के लिए मजबूर हो कि अरे यार ये कभी ऐसी बात नहीं बोलते यार, जिन्होंने ये बात बोली है तो कुछ ना कुछ तो बात। तो वहां आपका मान सम्मान भी रहेगा साथियों, आपकी इज्जत भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो आज एक लीडर को सबसे पहले तो सहनशील होने की जरूरत है सर। जिस लीडर में सहनशीलता नहीं है वो जीवन में कभी लीडर कहलाने के काबिल तो छोड़ो, लायक ही नहीं। एक लीडर में धैर्य होने की जरूरत है। एक लीडर को बुरा बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपकी तारीफ ही तारीफ सुनने के लिए आप पैदा हुए। जिसको बुराई सुनने की आदत पड़ गई ना सर, जीवन में तरक्की और सफलता की ऊंचाइयों को वही व्यक्ति छू सकता है। चापलूसों की फौज बहुत होती है साथियों, साथ में बहुत होती है, पर आपके शब्दों से उनको काटने की ताकत जो व्यक्ति रखते हैं, जो आपके मुंह पर आपकी बुराई करने की ताकत रखते हैं, आपकी कमियां बताने की ताकत रखते हैं,
वो आपके सच्चे हितैषी में। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं तो इसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट होगा, इसके आत्मसम्मान पर चोट लगेगी। और जब व्यक्ति के आत्मसम्मान पर सवाल उठते हैं ना, तो वहां से अच्छा अच्छा विवेकशील आदमी अपनी गलतियों को भूलकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है बहुत से साथी हमारे बीच में, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कि ये चीज आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा पैनल पर कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं खुद मना करता हूँ कि आप मेरी तारीफ मत करो। क्यों? क्योंकि आज मैं इतना तो पहचानता हूँ साथियों कि कौन दिल से कर रहा है और कौन दिखावे के लिए कर रहा है। इतना समझ में आता है सिर्फ उसके शब्दों से, उसके शब्दों के माया जाल से। तो यहाँ शब्दों के माया जाल से भी बचना हमारा कर्तव्य है, खुद का कर्तव्य है, अपने आप के लिए है साथियों। हमारी जवाबदारी है अपने आप से ही, क्योंकि हम अपने आप के प्रति जवाबदार नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप हमारा हमारा साथ दो, हमको समर्पण दो, हम आपको बुलंदियां देंगे? नहीं कर सकते ना सर। हम आपके समर्थन को परखेंगे कि क्या आप दिखावे के लिए समर्थन कर रहे हैं कि क्या आप दिल से हमारे साथ। कोई भी व्यक्ति है वो जब भी आप पर विश्वास करेगा जब आपकी एक एक गतिविधियों से वो अनभिज्ञ ना रहेगा, क्योंकि अनभिज्ञ रहेगा तो वो खुद गलती करेगा। और जब वो आप पर नजर बनाकर रखेगा, आपकी हर गतिविधियों पर उसकी नजर रहेगी, आपकी सोच पर उसकी नजर रहेगी, आपके शब्दों पर वो गहनता से और विवेकशीलता से अध्ययन करेगा, जब ही तो वो आपको परख पाएगा। नहीं तो ये नेटवर्क है साथी, आस्तीन में दोनों में सांप पले रहते हैं। ये चीजें भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। आज मैं पूरी बातें लीडरशिप पर कर रहा हूँ साथियों, कोई मेरा अलग टॉपिक नहीं है। आप लोगों को इसमें से क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना है ये आपकी सोच पर निर्भर करूंगा। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक रियल फैक्ट आप लोगों के बीच में रखता हूँ, ना कोई ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी ट्रेनिंग नहीं देता, अपने विचार रखता हूँ। पर मेरे विचारों में साथियों वो बातें आपको मिलती है जिससे आप जीवन में धोखा खाने से बच सको। आज अगर ये मुसीबत नहीं आती तो ये नकाब नहीं उतरते आपके और हमारे बीच में। किसी को कृष्ण मुरारी कहा गया है, किसी को सम्राट कहा गया है, किसी को गॉड कहा गया है, किसी को किंग मेकर कहा गया है। लेकिन आज उन लोगों का क्या हुआ? आज वो कृष्ण मुरारी की बांसुरी कहाँ गई? आज वो सम्राट की सत्ता कहाँ गई? आज वो किंग मेकर के गुण कहाँ गए? सब आपके और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं सर। और हम आज भी प्रत्यक्षता को छोड़कर अप्रत्यक्षता की ओर दौड़ रहे हैं सर। आज भी हम उसी ओर दौड़ लगा रहे, नहीं सुधरे हैं हम। कि आज इतने रियल फैक्ट हम अनुभव किए हैं और किसी से सुना नहीं है साथियों। आज जितने मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं सब उसका एक वो रूप देखा है जो आपके आंखों के सामने घटा है, आपके कानों के सामने वो शब्द गूंजे हैं। और उसके बावजूद भी हम उस प्रत्यक्ष स्वरूप को ना देखते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, महत्वाकांक्षी होना जरूरी है साथी, लेकिन इतना भी महत्वाकांक्षी मत बनो कि आप अपना ही चेहरा छिपाने पर मजबूर हो जाएगी। इन चीजों का भी हमको ध्यान देना। और ये रियल फैक्ट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाले हैं साथी। मैं किसी भी बात को समय पास करने के लिए नहीं रखता हूँ। जो घटने वाला है और जो घट रहा है मेरे शब्दों में वो चीजें छिपी रहती है सर। तो ये रियल फैक्ट भी अभी आपके और हमारे समक्ष आने वाले हैं। तो समय का ध्यान देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करूंगा साथियों, क्योंकि आज
मेरे को कोई लंबा सेशन नहीं लेना है, कुछ मेरी बातें रखना थी वो रख दी है। और बहुत से साथी हमारे जो डेली डेली बनते हैं, समय के अभाव में उनको मौका नहीं मिलता है। तो आज मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि जिसका भी नाम पुकारा जाए, कृपया करके वो अपना परिचय देने की कोशिश करे, इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ अपना परिचय दे। हाँ, अपना लक्ष्य रख सकते हैं आप लोग कि भविष्य में आपके क्या लक्ष्य हैं, भविष्य के लिए आपके परिवार के लिए आप क्या करना चाहते हैं। वो परिवार टीम भी हो सकती है, वो परिवार जिसमें आपने जन्म लिया वो भी हो सकती है, वो परिवार समाज भी हो सकता है। तो इसके बारे में हमने क्या सोचा है, ये आप लोग रख सकते हैं। यहाँ से आपकी योग्यता, आपकी सोच दोनों का मालूम पड़ेगा, आपको भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा और हमारे जितने साथी पैनल पर बने हुए हैं उन सबको मालूम पड़ेगा। तो मैं मेरे सभी साथियों का अभिवादन करते करते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शिव प्रतापन सर का, परमपिता परमेश्वर का और मनोज वी जाट सर का अभिवादन किया था, आप लोगों का अभिवादन नहीं किया था मैंने शुरू में। तो मैं जितनी भी मेरी मातृ शक्तियां बनी हुई है पैनल पर, सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी पुरुष साथियों का दिल से अपनी आत्मीयता से स्वागत करता हूँ, सभी साथियों को। थैंक यू सो मच। और साथियों, आगे का सेशन मैं खुद संचालित करने वाला हूँ आज। तो मैं अब अपने वाणी को विराम देते हुए आगे की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ क्लोजिंग और आशीष वचन होंगे साथियों, आज कोई स्पेशल स्पीच नहीं होगी। तो मैं आज कुछ नए साथियों को हमारे बीच में इनवाइट करने वाला हूँ साथियों, और उनका परिचय भी लेने वाला हूँ। जस्ट ए मिनट फ्रेंड। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर। आपने जो वर्तमान की सच्चाई आज रखी है और आत्म मंथन से भरा जो सेशन था, विवेकपूर्ण कथनों से भरा आपका सेशन था, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो जैसे कि गुरु